आज हमारी मुलाकात हुई भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष रजत नठारिया से, जिनसे हमने जाना कि आने वाले विधानसभा चुनावों में भीम आर्मी उत्तर प्रदेश में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी और आज की मौजूदा बीजेपी सरकार को जड़ से उखाड़ फेंकने का काम करेगी और जनता को न्याय देने व प्रदेश को विकास की ओर ले जाने का कार्य करेगी। आइए जानते हैं और उन्होंने क्या कहा। मेरा नाम रजत नठारिया, जिला अध्यक्ष भीम आर्मी मुजफ्फरनगर। भीम आर्मी में आप कब से कार्यरत हैं, कब से सेवा कर रहे हैं? मैं भीम आर्मी भारत रत्न मिशन में 2016 से कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा हूँ और लगातार संगठन और पार्टी नीतियों को जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहा हूँ। भीम आर्मी की एक विंग है आजाद पार्टी, जी, इसका क्या कार्य है? आजाद समाज पार्टी कांग्रेस हमारा राजनीतिक दल है और उस दल को आगे बढ़ाने के लिए उसे लेकर आगे चल रहे हैं हम। और 2027 में आने वाले विधानसभा के चुनाव में हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को उत्तर प्रदेश का सीएम बनाने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। राजनीतिक विंग बनाने की क्या जरूरत पड़ी? नहीं, राजनीतिक विंग होनी चाहिए जिसकी जो कौम राजनीतिक वो ताकतवर नहीं होती, उस कौम को ताकतवर बनाया जाता है। और राजनीतिक पार्टी मान्यवर काशीराम बाबा साहब के सपने को आगे लेकर चलने वाली पार्टी बनाई गई है। और पार्टी आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, आज पूरे देश के अंदर जहाँ दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों पर अत्याचार होता है तो उसकी आवाज़ को बुलंद करता है तो आदरणीय चंद्रशेखर भाई है। जब हमारे नेता, सांसद, विधायक, एमपी, एमएलए बनकर वहाँ राज्यसभा और सदन में जाएंगे तो हमारी बात को, मुद्दों को रखेंगे और समाज आपकी पार्टी का विस्तार ज्यादा नहीं है। हाँ। ये चर्चा है, चंद्रशेखर को सब जानते हैं, एक ही आपका सांसद है, कोई विधायक नहीं है। क्या आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में आप गठबंधन करने जा रहे हैं राजनीतिक पार्टी से? गठबंधन का मामला तो ये पार्टी का मामला है, शीर्ष नेतृत्व का मामला है। अगर वो गठबंधन करेंगे तो भाई देखेंगे, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सुनने में आया कि बीजेपी की तरफ आपको झुकाव जाता है। नहीं, बीजेपी से तो हमारी लड़ाई बीजेपी से है, चाहे 2017 का मामला हो, 2016 का मामला हो, तमाम ऐसी घटना हो। आज दिन अत्याचार कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है। भाजपा के द्वारा दलितों, मुसलमानों पर किस तरह अत्याचार किए जा रहे हैं। आज दलितों को मार दिया जा रहा है, मुसलमानों को मार दिया जा रहा है, पिछड़ों को आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। वर्तमान की स्थिति किस प्रकार की हो चुकी है, सभी सरकार भाजपा सरकार में दोहरा है। आज वर्तमान आपने देखा होगा कि पेट्रोल के दाम कहाँ बढ़ गए हैं, गैस के दाम कहाँ बढ़ गए हैं, बिजली की स्थिति क्या है, जो 10% बिजली का उपभोक्ता का फिर बिल बढ़ा दिया गया है। ऐसी तमाम ऐसी घरेलू मुद्दे, बहुत सारे मुद्दे हैं जो भाजपा सरकार से लोग परेशान हैं। और इस भाजपा सरकार को यहाँ से हराने के लिए, उत्तर प्रदेश जड़ से उखाड़ने के लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं। चुनाव को दरमियान कई बार ऐसा होता है कि चुनाव लड़ा जाता है बीजेपी के खिलाफ। चुनाव पता लगा जनता ने आपको सपोर्ट किया, बीजेपी से परेशान है, आप चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद आप पता लगा बीजेपी से गठबंधन कर लिया, वो जनता जिसने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया उस पर क्या कहना चाहिए? ये हमारा, जो आपने कहा कि बीजेपी से तो हमारा गठबंधन हो ही नहीं सकता जीवन में। लड़ाई जिनसे है, जिन लोगों से लड़ाई है जो बाबा साहब के आरक्षण के संविधान के खिलाफ है, जिन लोगों से हमारी लड़ाई है, हम तो उनके खिलाफ ही लड़ रहे हैं। कई बार राजनीतिक फायदे के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये क्लियर है। हम बाबा साहब और माननीय काशीराम के सपनों को आगे बढ़ाने वाले व्यक्ति हैं और जो बाबा साहब काशीराम ने किया सपनों को आगे बढ़ाने के लिए चंद्रशेखर भाई की विरासत को आगे बढ़ाएंगे और बहुजन समाज के, पूरे बहुजन समाज को लेकर, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को लेकर साथ लेकर चलेंगे और यहाँ पर अपनी सरकार बनाएंगे। महंत कुमारी मायावती का कहना ये है कि असली बहुजन हम है, ना कि आजाद पार्टी। जो भला मैं कर सकती हूँ बहुजन का, वो ये लोग नहीं कर सकते। ठीक है, अपने अपनी पार्टी, अपने अपने विचार सब रख सकते हैं, वो अपनी बात कह सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं। हम तो इतना कहेंगे, जब नगीना लोकसभा से हम चंद्रशेखर भाई चुनाव लड़े और कल 4 जून है, कल के वे चुनाव जीत कर आए थे, आपने देखा होगा कि वहाँ सपा, बसपा, कांग्रेस, लोकदल, भाजपा, सब ने वहाँ पूरी, बहन जी ने, सब ने पूरी रैलियां करी, सब ने, अखिलेश यादव आए, राहुल गांधी जी भी आए और CM योगी भी आए, प्रधानमंत्री भी आए, लेकिन लगातार संघर्ष चलता रहा। लेकिन इन सबको, एक तरफ इंडिया गठबंधन और एक तरफ NDA गठबंधन, दोनों को हराकर वहां से जीतकर आगे निकले थे। आने वाले विधानसभा चुनावों में जो आने वाले विधानसभा चुनावों में आजाद पार्टी कितने उम्मीदवार उतारेगा? 403 सीटें 403 पे पार्टी चुनाव लड़ेगी और अपने दम पे चुनाव लड़ेगी और लगातार संघर्ष चल रहा है। 4 जून से बिजनौर की धरती से सत्ता परिवर्तन यात्रा पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर निकाली जा रही है, जो 4 जून से बिजनौर से स्टार्ट होगी, फिर मेरठ आएगी 5 को, 6 को शामली आएगी और चरणों वाइज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर यात्रा निकलेगी। आप 4 जून से आप हमारी यात्रा को देखना कि किस तरह से यात्रा चलेगी और किस तरह संघर्ष होगा। लगातार कई हजार आपको युवा साथी, लाखों साथी सड़कों पर मिलेंगे। और इस जून के महीने में जब लोग घरों में रहते हैं और जहाँ लोग AC देखते कि AC में बैठना है, कोई गर्मी हो रही है, बीमार हो जाएंगे, लेकिन उसको लेकर भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी के सिपाही सड़कों पर आपको नजर आएंगे
और लगातार संघर्ष करेंगे। यात्रा के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमने 33 मुद्दे हमारे हैं, मैं आपको मुद्दे देकर जाऊंगा अपने। हमने अपनी बात एक लिखी है, उस बात के माध्यम से अपने विचारों को आगे लेकर पहुंचेंगे। नीट परीक्षा में 18.5 लाख के करीब 20 लाख के करीब बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। इस सरकार का फेलियर है। जिस सरकार किस प्रकार से बात करती है देखते होंगे आप। आज सरकार 24 करोड़ नौजवान युवाओं के साथ खेल रही है, जो बेरोजगार युवा है उनके साथ खेलने का काम कर रही है। नीट का पेपर जो बच्चे पूरी तैयारी करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, लगातार वो करते हैं, दिन रात जाकर पढ़ाई करते हैं, और वो मेहनत पेपर देकर आते हैं, उन्हें पता है कि पेपर लीक हो गया है। जब इतनी सरकार के अंदर की वो रखते हैं, इतनी सुरक्षा है, तो उनके पेपर लीक क्यों हो रहे हैं? कहीं ना कहीं सरकार खिलवाड़ कर रही है बच्चों के साथ। इसका श्रेय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जाता है, भाजपा सरकार के लोगों को, कि आप इस देश के अंदर करना क्या चाहते हैं, आप युवाओं के साथ करना क्या चाहते हैं। समाज के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? समाज का संदेश ये है कि आप आजाद पार्टी कांशीराम के साथ जुड़िए, राजनीतिक दल के साथ जुड़िए, और जो दल आपको नई ताकत, नई ऊर्जा देगा। और चंद्रशेखर भाई जो उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश के अंदर दलितों के नेशनल नेता बनने जा रहे हैं और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपकी हर वर्ग हर मुद्दे की बात उठाते हैं, तो मेरी आपसे निवेदन है कि आजाद पार्टी कांशीराम के साथ जुड़िए और एक नया संगठन, नई पार्टी के साथ जुड़िए और अपना उत्तर प्रदेश के अंदर भाई की सरकार बनाइए। धन्यवाद।